मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिरे। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में टार था, कुछ गड्ढों के बीच में बिटुमेन था, पर गड्ढे ही गड्ढे। और यहां मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था। गड्ढों में सड़कें थी कहीं कहीं। एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा। और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक, चौड़ा भी था। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए अब तसल्ली हुई कि जनता ने जो हमारा स्वागत किया, राहुल जी कार सूची में मेरे नाम। आज सुबह हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी। तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में, 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है कि पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में निकले। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारे अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना भी बढ़ रही है। दूसरा, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा एक विभाजनकारी विचारधारा हमेशा रही है।
और सामाजिक ध्रुवीकरण चुनाव के लिए एक रणनीति बन गई है। और तीसरी जो खतरा है, जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो राजनीतिक तानाशाही अभी हकीकत बन गया। संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जा रही हैं, न्यायालय और सरकार के बीच में एक तनाव पैदा किया जा रहा है और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है। और इससे भारत और हमारे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बड़ी है। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले। ये मन की बात नहीं है, किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं है, ये जनता की चिंता है। राहुल जी रोज न केवल चलते हैं पर अलग अलग समूह से मिलते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों से मिलते हैं। और आज दोपहर को 2 बजे से लेकर करीब 2:40 तक पहली मुलाकात हरियाणा में राहुल जी की एक्स सर्विसमैन से होगी। तो पहले दिन जय जवान, पहले दिन जय जवान और परसों किसान संगठनों से मुलाकात करेंगे, उस दिन जय किसान होगा। और जब हम हरियाणा लौटेंगे जनवरी के महीने में, तो एक और इंटरैक्शन होगा, उस दिन जय पहलवान होगा खिलाड़ियों के साथ। जो हुड्डा जी की सरकार के उपलब्धियों के कारण, उनके योजनाओं के कारण कई बढ़े। तो जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, तीनों समूह के साथ राहुल जी मिलेंगे। और भी आज सुबह उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में कई लोगों से सुना, कई नागरिक संस्थाएं आए, उनके साथ चले, कुछ महिला संस्थाएं उनसे मिलेंगे, कुछ दलित एक्टिविस्ट मिलना चाहते हैं, वो भी मिलेंगे। पर खास तौर से यहाँ पूर्व सैनिक और किसान संगठनों से जो 5 दिन रहेंगे हरियाणा में, वो उनसे मिलेंगे। पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग संस्थाओं से, नागरिक संस्थाओं से वो मिलते हैं और इनसे बहुत सुझाव आते हैं जो हमारे मैनिफेस्टो के लिए और हमारे कार्यक्रमों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये बैकग्राउंड है भारत जोड़ो यात्रा का। और मैं अभी भूपेंद्र हुड्डा जी से गुजारिश करूंगा, वो आप कुछ बोले आपको हरियाणा के बारे में, उसके बाद हमारे वरिष्ठ पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे, उसके बाद शक्ति सिंह जी कुछ कहेंगे और ठीक है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बोलेंगे और आपका सवाल बाद में मैं और सभी लोग यहाँ जो मौजूद हैं आपके सवालों को जवाब दें। शुक्रिया। हुड्डा जी। ये भी माइक है, इससे भी हो सकता है। हमारे शक्ति सिंह जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष हरियाणा के विद्यमान जी, मीडिया के इंचार्ज गीता मुकल जी, व सभी उपस्थित हमारे साथीगण, उपस्थित पत्रकार बंधु। हरियाणा के बारे में जयराम जी ने कहा मेरे को, आपको इन्होंने पहले ही बता दिया हरियाणा की क्या परिस्थिति है आज। अब ये तो हमने सुना था सड़क में गड्ढे, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने देखी है, ढूंढनी पड़ती है गड्ढों में सड़क कहाँ है। तो ये परिस्थिति है जो प्रदेश 2014 में यूपीए सरकार के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप अराजकता की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं। इवन
इवेंट मैनेजमेंट की सरकार आ गई है। इवेंट किया हैपनिंग इन हरियाणा और वहां कह दिया 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार मिलेंगे, आई नहीं 6,000 करोड़ की। कोई भी बात हो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और कोई समस्या का कोई आवाज उठाए तो उसका ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। इसमें आपको मैं बताऊं इनकी क्या पॉलिसी है। एक डॉक्टर था, नरवाना में था वो डॉक्टर, और एक कुर्सी लेके बैठ गया, डिग्री कोई नहीं थी, दांत के दर्द का लाजमी इलाज, और कुछ उसके पास औजार नहीं थे, कुछ नहीं था। तो एक आदमी आया, मेरी जाड़ में बहुत दर्द है, बोला बैठ जा कुर्सी पे। 2-3 शीशी ले रखा था, उसमें मिर्चों का पानी था। अच्छा बैठ जा, उसकी आंख में मिर्चों का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख बोला तेरी जाड़ का दर्द, बोला छोड़ जाड़ का दर्द, मेरी आंख बचा। तो ये तो उधर ध्यान दूसरी तरफ करने का माहिर हैं। कोई समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, और आज पूरा देश, हरियाणा नहीं पूरा देश, राहुल ने जो वहां से कन्याकुमारी से जो पदयात्रा शुरू की है, महंगाई और बेरोजगारी के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, उन्होंने बेरोजगारों की और महंगाई से त्रस्त लोगों की आवाज बन के खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। पूरा देश इनकी तरफ दे रहा है, और हरियाणा में कितना समर्थन और सहयोग और स्वागत मिला है वो जयराम रमेश जी स्वयं बता देंगे। पूरा सहयोग समर्थन का मैं आज विश्वास दिला सकता हूँ आपको, जो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हजार आदमी रात को ही आगे सो गए, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहां से लेके यहाँ तक, और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा। वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। और हमारे साथी आए, इनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। जो यात्री आए हैं, पदयात्री आए हैं राहुल जी के साथ, इतना कुछ छोटा काम नहीं है। मैंने पदयात्राएं की है, मेरे को मालूम है कि इतना लंबी पदयात्रा करना हर इंसान के हाथ की बात नहीं है। तो ये मैं यही कह सकता हूँ जयराम रमेश जी को, जो ये यात्रा आई है, ये लाजमी तौर पे हरियाणा में और पूरे देश में रंग लेके आएगी, लेके रहेगी। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और फिर यही है कि जो आज मेरे को देखने को मिला है दृश्य, वो एक किस्म का ये प्रतीक है कि आने वाली सरकार की बात, इन्होंने कि सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात की प्रतीक है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ के रहेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, बहुत ही लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी यात्रा के संयोजक आदरणीय राजधान सिंह जी, मीडिया के प्रभारी बहन गीता भुक्कल जी, अनिल भारद्वाज जी, बहुत ही सम्मानीय हमारे वरिष्ठ स्पोर्ट्स पर्सन श्री पवन खेड़ा जी, मेरे साथीगण, आदरणीय मेरे समस्त पत्रकार, प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी साथियों, अभी हमारे आदरणीय जयराम रमेश जी ने बहुत बेहतर ढंग से चित्रण किया, और आदरणीय हुड्डा साहब ने आज 9वें प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में यात्रा आई है। जयराम रमेश जी शुरू से चल रहे हैं। हमारे यहाँ सुबह की 6 बजे की जो ये मीटिंग हुई है, मैं ये कह सकता हूँ आपने दिन की रात रैली देखी होगी, रात की रैली देखी होगी, बारिश की देखी होगी, सर्दी में देखी होगी, लेकिन दिसंबर की इस भीषण सर्दी में सुबह 6 बजे की इतनी जबरदस्त जो लोगों का जो जोश उमंग और उत्साह जो उभर के निकला, एक मोहब्बत का पैगाम देने का काम इस एरिया ने हमारे ने किया है।
जो राहुल जी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, वो इस इलाके से सबसे बेहतर ये नमूना हो सकता है कि यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बहुत ही बेहतरीन यहाँ का उदाहरण है। हम आपस में पंचायत करके सारे अपने मसले सुलझाते हैं। यहाँ पर कई तरह की परेशानियां पैदा करने की लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारी उत्साह, मैं कह सकता हूँ कि पिछले जो 8 जो प्रदेशों में यात्रा निकली है उसका रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर अवश्य ही टूटेगा और भारी बहुमत यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां तक इस भारतीय जनता पार्टी सरकार है, मैं आदरणीय जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा जी हमारे मुखिया पर बैठे हैं, इनको मैं नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में 1,82,000 सरकारी पद खाली हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश में HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। 32 बार। HPSC में इनके अधिकारी 3.5 करोड़ रुपए तो नकद के साथ पकड़े गए। गोलियां लग रही थी नौकरियों की। ऐसा प्रदेश में कहीं आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। इनकी थी 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया। SC कमीशन आदरणीय हुड्डा साहब ने बनाया था। इसने आते ही पहली अपनी मीटिंग में 2014 में SC कमीशन को, अनुसूचित जाति आयोग को भंग करने का काम किया और 8 साल में आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार 3,92,000 गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट आवंटित करने का काम किया था। उस योजना को आगे बढ़ाने की बजाय इन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। मैं ये भी नोटिस में लाना चाहूँगा कि 1966 में हरियाणा बना था और 2014 तक 48 साल में केवल 60,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर था। आज इस 8 साल में वो कर्जा 3,17,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आज हरियाणा में जन्म लेता है वो 1,20,000 रुपए का कर्जा लेकर के जन्म ले रहा है। हरियाणा प्रदेश में गुड़गांव में इन्होंने एक ड्रामा किया था, इवेंट लगाई थी, NRI और उद्योगपतियों को बुलाया था। करीब 200 करोड़ उस पर खर्च किया गया और ये कहा गया था कि 6,19,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा में होगा। 407 MOU साइन किए गए हैं और जिससे 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इनका ये सारी की सारी बातें जुमला साबित हुई हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सरकार की जितनी खामियां हैं, जितनी गलतियां हैं और जितने वादा खिलाफी के आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल विषय है।